सभी को योग भरा प्रणाम। साथियों, आज हम आप लोग के लिए 8 प्राणायाम लेके आए हैं। 8 प्राणायाम कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। किस तरह सीरियल वाइज रहता है, उसको किस तरह से करना है। शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। पूरे एक एक नस नाड़ी को पूरा अंदर से स्ट्रांग बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है। हमारे पाचन से संबंधित सारी बीमारियों को ठीक करता है। मन को एकाग्र करता है। तो हमको कौन सा प्राणायाम में क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे, उस पर आप गौर करना। तो चलो शुरू करते हैं। ऐसे आप किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन। पहला अभ्यास अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम यानी लॉन्ग ब्रीदिंग। लॉन्ग ब्रीदिंग हमको लंबी सांस भरना है 2 से 3 सेकंड में। 2 से 3 सेकंड में सांस को छोड़ना है। पूरा सांस भरे फेफड़े में, पूरा सांस छोड़ें। जिनको हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है वो मध्यम गति से ही करें। बाकी जो नॉर्मल है, जिनको कोई समस्या नहीं है, तो तेजी से कर सकते हैं। जिनको कमर दर्द है वो भी मध्यम से ही करें। मध्यम गति से हम पहला बताते हैं लंबी गहरी सांस कैसे भरा जाता है। 2 से 3 सेकंड में सांस को ऐसे भरें, छोड़ें। स्पाइनल कोड सीधा रखें, अपना रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, लंबी सांस भरे। जिनको कोई बीमारी नहीं है तो वो तेजी से भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। इससे हमारा पूरा लंग्स मजबूत होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। जिनको अस्थमा की बीमारी है ठीक होती है। जिनको चलने फिरने में दिक्कत होता है, जब इस सांस फूलने लगती है, थोड़ा भी चलते हैं, दौड़ते हैं, या थोड़ा भी उनको धुआं लगा गाड़ी का या धूल मिट्टी थोड़ा सा भी उनके नाक में जैसा ही गया तो उनको एलर्जी होने लगता है, छींक आता है, सर्दी जुकाम बार बार होता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम से सर्दी जुकाम सारी एलर्जी ठीक होती है। मन एकाग्र होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है, हम सीधा ऐसा बैठे रहेंगे, किसी भी एक मुद्रा में कपालभाति करेंगे। कपालभाति में नाक से सांस को बाहर फेंकना है। जैसे सामने मोमबत्ती जल रहा है, उस जलती हुई मोमबत्ती को आपके नाक से हवा से बुझाना है। ये कोशिश करें कि नाक के हवा से हम मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। तो इस प्रकार से करेंगे।
नाक से 1 सेकेंड में एक बार हवा को बाहर की तरफ प्रेस करेंगे नाक से। इसको हम कपालभाति प्राणायाम बोलते हैं। इसमें सावधानी ये है, किसी को हाई बीपी, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, तो उनको धीमी गति से कपालभाति करना है, उनको तेजी से नहीं करना, नहीं तो उनका हार्ट बीट और तेजी से बढ़ने लगेगा। तो ये चीज का सावधानी रखें। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो वो एकदम धीरे से करे, इस प्रकार से। कपालभाति जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो ज्यादा न करे, 15 मिनट तक किए तो बहुत है, वो भी धीमी गति से। बाकी जिनको कोई दिक्कत नहीं है या ज्यादा कमजोरी है जिनको, तो वो लोग ज्यादा कर सकते हैं। इसको 15 मिनट से आधा 1-1 घंटे तक कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम। इतना सांस बाहर फेंकें कि आपके नाक की आवाज जो हवा है वो आपके खुद के कान तक सुनाई दे कपालभाति प्राणायाम में, तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी होगी, मन एकाग्र होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक होगी और ब्लॉकेज खुलेंगे। शरीर में जितनी भी गांठें हुई, चाहे वो शरीर के अंदर तरफ हो या बाहर, सारी गांठें खुलने लगती हैं कपालभाति प्राणायाम से। मन एकाग्र होता है। चेहरे में जो कील मुहासे आते हैं, ये सारी समस्याएं ठीक होने लगती हैं कपालभाति प्राणायाम से। शरीर में गर्मी पैदा होता है, इससे चर्बी गलती है। एक एक नस नाड़ी हमारे अच्छे से काम करने लगती है। जिनको हीमोग्लोबिन, खून की कमी रहती है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो जिनको भी खून की कमी रहती है इसको किया करें, रोज आधा से 1 घंटा किया करें। जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पूरे बदन में दर्द रहता है, तो उनको ज्यादा करना है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे भी कर सकते हैं। जब आराम हो जाए तो धीरे फिर वापस कम कर ले। कम से कम आधा घंटा रोज किया करें सभी लोग कपालभाति प्राणायाम। जिससे जो है कि आपके पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे जो है एक्टिव हो जाते हैं, अच्छे से काम करने लगते हैं। तो ये हमारा कपालभाति प्राणायाम था। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या करना है? बाह्य प्राणायाम में हमको ऐसे ही हाथ मुद्रा में भी रख सकते हैं या ऐसा पकड़ भी सकते हैं घुटने को। पूरा सांस भरें, सांस छोड़ के गला लॉक करें, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और मूल बंद को ऊपर की तरफ। हमारा गर्दन नीचे करें, पहले सांस भरे, सांस छोड़ दें, गर्दन नीचे की तरफ लॉक कर लें। उसके बाद पेट को अंदर की तरफ, मूल बंद जहां से हम मलमूत्र को छोड़ते हैं उसको ऊपर की तरफ खींचना रहता है। गले को हमारा जालंधर बंद बोलते हैं, पेट को उड़ियन बंद, और जहां से मलमूत्र को छोड़ते हैं उसको मूलाधार बंद। 3 बंद होते हैं। ये 3 बंद लगा के वायु प्राणायाम को किया जाता है। तो हम चलो शुरू करते हैं। पहले पूरा सांस भरें, सांस छोड़ दिए, अब गला लॉक करेंगे, अब पेट को अंदर खींचेंगे, मूल बंद ऊपर, ऐसे सांस छोड़ दें। इसमें एक चीज की सावधानी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है, उनको ज्यादा टाइम तक सांस को नहीं रोकना है। वो 5-10 सेकंड में ही सांस भर के सांस छोड़ दें। ज्यादा टाइम तक उनको सांसें नहीं रोकना, नहीं तो उनका हार्ट बीट और तेजी से बढ़ने लगेगा, उनको दिक्कत हो सकती है। बाकी जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है वो जितना टाइम तक रोक पाता, 30 सेकंड से लेके 1-1.5 मिनट तक पूरा सांस भरे और छोड़ दें। चलो हम फिर से करके एक बार फिर से करके बताते हैं। पूरा सांस भरेंगे, छोड़ दिए, गला लॉक, पेट अंदर, मूल बंद ऊपर। वापस से करेंगे।
रिलैक्स। ये हमारा वायु प्राणायाम है, इससे हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। पुरुषों में जो नपुंसकता है वो ठीक होता है, महिलाओं में जिनके पेट से संबंधित सारी बीमारियां ठीक होती हैं वायु प्राणायाम से। मन एकाग्र होता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो इसे रोज 3 से 5 बार किया करें। किसी को कोई समस्या है तो 11 से 21 बार कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या है? पूरा सांस भर के बाहर छोड़ेंगे, गला लॉक करेंगे, पेट को अंदर बाहर हिलाएंगे ऐसे। इसको जो है, इसमें भी सावधानी ये है कि जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा टाइम तक सांस को बाहर न रोकें, 5 से 10 सेकंड में सांस छोड़ दें। बाकी लोग जितने उनकी सामर्थ्यता है उतना टाइम तक बाहर सांस रोक सकते हैं। बाहर सांस छोड़ के पेट को अंदर बाहर करना रहता है। धीरे धीरे करते करते बाद में फास्ट कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इससे हमारे आंत की सफाई होती है, बड़ी आंत छोटी आंत दोनों ही इससे अच्छे से क्लीन होने लगती है। पाचन क्रिया अच्छा होता है। जिनको भी गैस कब्ज की ज़्यादा समस्या रहती है तो रोज 11 से 21 बार रोज किया करें। गर्म पानी का सेवन किया करें। रोज सुबह उठते ही हर किसी को गुनगुना गर्म पानी 1 से 1.25 लीटर पीना चाहिए। इससे पेट पूरा साफ होता है। जो भी मल चिपका रहता है हमारे आंतों में, इससे पूरी तरह से क्लीन होने लगता है। पेट की चर्बी गलती है। जब आपकी पेट चर्बी गल जाएगी तो पूरा आपका हाथ से ही पूरा हाथ में पूरा पेट ऐसा आ जाता है। ऐसा पकड़ सकते हैं आप, देखेंगे पूरा यहाँ से ऐसा साइड से पकड़े, पूरा हाथ में आपके पेट आ जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो है कि इसको रोज ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने पाचन क्रिया को स्वस्थ रखें। अब करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको गला लॉक करना है। लॉक करने के बाद गले से आपको आवाज निकालना है। आवाज और सांस दोनों गले के अंदर की तरफ आपके जाएगा। उज्जाई प्राणायाम में दोनों सांस और आवाज दोनों अंदर की तरफ लेके खींचे। पहले पूरा सांस भरे, सांस छोड़ दिए। अब हमको ऐसा गला लॉक करना है, आवाज और सांस दोनों अंदर की तरफ भरे। उज्जाई प्राणायाम। सांस भर के होल्ड करें। राइट नाक बंद करें, लेफ्ट से सांस बाहर। वापस से करते हैं। जो लंबा नहीं खींच पाते हैं वो छोटा छोटा सांस को खींच के अपने आप को इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो जो लंबा नहीं खींच पाते तो छोटा छोटा ऐसा खींच सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप जो है ये उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है हम सभी लोगों के लिए। इससे हमारे गले से संबंधित सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तोतलापन, हकलाना, खर्राटे आना, और जिनका टॉन्सिल बढ़ा हुआ वो भी इससे ठीक होता है। थायराइड जैसी बीमारी इससे ठीक होती है। जिनको थायराइड हो गया है, ये उज्जाई प्राणायाम रोज 25 से 50 बार करें। अगर आधा आधा करते तो 100-150 बार रोज करें। और धनिया का पानी ले, थोड़ा सा धनिया 1 चम्मच भिगाए रात को 1 गिलास पानी में धो के, और सुबह छान के वो 1 गिलास पानी को सुबह पी लिया करें। इससे 3 महीने में देखेंगे कि थायराइड का प्रॉब्लम क्योर होने लगेगा। ये उज्जाई प्राणायाम करेंगे रोज 25 से 50 बार। और ये थायराइड का पॉइंट है हमारे हाथों में, ये अंगूठे के बाजू में, इसको रोज ऐसे दबाया करें। 3 से 5 मिनट तक दोनों हाथ में दबा लिया करें। इससे बहुत तेजी से थायराइड का जो बीमारी है वो ठीक होने लगती है। तो ये बहुत ही बढ़िया। जिनको बहुत सारे लोग को खर्राटे बहुत आते हैं, तो आप सभी लोग भी अपना ऐसे किसी को घर में खर्राटे आते हैं तो ये उज्जाई प्राणायाम उससे ज़्यादा कराया करें। टॉन्सिल बड़ा है तभी भी इसको ज़्यादा करवाएं। इससे मन एकाग्र भी होता है, याददाश्त बढ़ती है, गले से संबंधित सारी बीमारी ठीक होती है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करना है, ऐसे ही सीधा बैठे रहे, हाथ मुद्रा में रखें, राइट हाथ से राइट नाक को बंद करें, लेफ्ट से 2.5 से 3 सेकंड में सांस को भरेंगे, पूरा सांस भरे। अब लेफ्ट बंद करके राइट से 2.5 से 3 सेकंड में छोड़ें, छोड़ दिए। अब वापस राइट से भरें और लेफ्ट से छोड़ दें। अब लेफ्ट से भरें, राइट में छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट में छोड़ें। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसको भी सावधानी ये है कि जिनको हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम हो, उनको एकदम धीरे धीरे सांस भरना है। 3, 4, 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस को भरें, 3 से 4, 5 सेकंड में सांस को धीरे धीरे छोड़ें, एकदम धीमी गति से। इससे मन एकाग्र होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा, तो आपका बीपी धीरे धीरे एकदम नॉर्मल होने लगेगा। जिनको भी बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, रक्तचाप ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसे करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जिनको नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है, तो उनको भी ये ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अगर सोने के टाइम 15 मिनट भी सोते सोते भी कर लेंगे तो भी उनको अच्छी से नींद आ जाएगी। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे हमारे 72,72,10,201 नाड़ी को शुद्ध क्योर करता है। इससे भी हमारे शरीर में कोई भी गांठें रहती है, घुलती है, सर्दी जुकाम, कोई भी एलर्जी हो, सारी एलर्जी को ठीक करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन एकाग्र करता है, सभी के दिमाग को स्ट्रांग बनाता है, याददाश्त को तेज करता है। तो इसे भी कम से कम रोज 15 मिनट से आधा घंटा करें नॉर्मल लोग। और जिनको कोई समस्या है, हाई बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम बार बार होता है, किसी को अस्थमा है, तो इसको आधा आधा 1-1 घंटे तक करें, 1.5 घंटे 2-2 घंटे भी कर सकते हैं। जितना ही ज़्यादा आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, उतना ही ज़्यादा आप अंदर से स्ट्रांग होंगे। जब भी आप करते रहो अनुलोम विलोम, मन में ऐसा विचार रख के करो कि मेरी सारी बीमारियां ठीक हो रही है, मेरा बीपी, शुगर, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द सब ठीक हो रहा है। तो सारे ही बीमारियों में हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम लाभ करता है। अब करेंगे हम भ्रामरी, उसके बाद उद्गीत, उसके बाद ध्यान। तो भ्रामरी में क्या करना है, ये कान हमारा है, कान को हाथ के अंगूठे से ऐसा बंद करेंगे, ऐसे दोनों तरफ से 3 उंगली ऐसा आँख पे रखेंगे, नाक से सटा के एक एक माथे पे,
मुंह बंद करके जैसे भौरा गूंजता है ऐसे हमको गुंजन करना है। रिलैक्स। हाथ नीचे मुद्रा में, ओमकार की ध्वनि, लंबा ओम बोलेंगे। ओम। रिलैक्स। मन एकाग्र करेंगे अपने आज्ञा चक्र, जहाँ पे माताएं बहनें बिंदियाँ लगाते हैं, पुरुष टीका लगाते हैं, वहाँ पे अपने ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करें। या तो अपने सांसों को ध्यान लगाएं, अपने सांसों को महसूस करें। आपकी सांस आपके नाक से गले, गले से फेफड़े तक जा रही है, फिर फेफड़े से गले, गले से नाक से बाहर जा रही है, उसको महसूस कर सकते हैं। तो आधा से 1 मिनट तक ऐसा ध्यान में बैठ सकते हैं। उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस तनाव है तो आप 5 से 10 मिनट तक भी आप ऐसे ध्यान में बैठ सकते हैं और अपने सांसों को ध्यान कर सकते हैं। इतना धीमी सांस ले कि आपके नाक के पास अगर कापूस रख दे तो भी नहीं ले। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे, जोर से हथेली पूरा घर्षण करें। पूरा हथेली गर्म होने दें। गर्म होने के बाद आँख पे, चेहरे पे, माथे पे, गले पे सेकेंगे गर्म उष्मा से। ऐसे 3 बार घर्षण करें पूरा। तीन बार सेकें। इससे आँख की रोशनी बढ़ती है, मन एकाग्र होता है, चेहरे में चमक आती है। दोनों हाथ नीचे मुद्रा में रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करें। ये हमारे 8 प्राणायाम थे। इसको सभी लोग को करना चाहिए। अगर 1 घंटा रोज आप यह प्राणायाम करते हैं सब मिला के, तो आपको पूरे शरीर में अंदर से एनर्जी आएगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। हमारा अंदर से
इंटरनल जो हमारे पार्ट है वो सारे अच्छे से काम करने लगेंगे। हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं आएगी। हमारा बीपी, शुगर, अस्थमा सब कुछ एकदम नॉर्मल रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मन एकाग्र रहेगा, कोई भी तनाव नहीं रहेगा। आपके एक एक नस नाड़ी सभी शुद्ध प्योर रहेगी। तो इसे आप सभी लोग किया करें रोज 8 प्राणायाम। 1 घंटा अपने लिए निकाला करें इसको 8 प्राणायाम करने के लिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सभी को प्रणाम।